बजट बाय सुपरमार्ट परभनी शहर के कौसर हॉस्पिटल के नीचे अपना कॉर्नर परभनी। बजट बाय सुपरमार्ट में जिस तरह से रमजानुल मुबारक के महीने में यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और विशेष तौर से यहाँ पर साल के 365 दिन जो डिस्काउंट आता है, ये डिस्काउंट पूरी तरह से रमजानुल मुबारक के अलावा साल के 365 दिन आप तमाम लोगों के लिए घर पहुंच सुविधा भी यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में अवेलेबल है। आप एक बार फोन कीजिए और फोन करने के बाद में आपके घर में किराना का तमाम सामान एक ही कॉल पर और 149 रुपए की खरीदारी भी आप फोन पर कर सकते हैं। आप 149 रुपए की खरीदारी भी घर पर मंगवा सकते हैं। इस तरह का बजट बाय सुपरमार्ट आप तमाम हजरात के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8830289834। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से बजट बाय सुपरमार्ट में रमजानुल मुबारक के महीने में आपको विशेष तौर से यहाँ पर रूह अफ़ज़ा और इसके बजट बाय सुपरमार्ट में 6% से 50% का डिस्काउंट ऑफर रखा गया है और घर पहुंच सुविधा फ्री में रखी गई है। इस तरह का यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में एक बार आप कॉल कीजिए और 6% से तो 50% का डिस्काउंट। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर खान साहब के बिल्डिंग के पास आइजॉन मॉल के पीछे दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। केंद्र में जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कर लिया गया है और वो मुसलमान, जिन मुसलमानों की यहाँ पर इनामी जमीनात थी, इनामी जमीनात होने के बावजूद भी उन्हें जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जानिब से सताया गया है और वक्फ बोर्ड की जानिब से जिन लोगों को सताया गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा और कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र है कि अगर आप ज्यादती करोगे, अगर आप अपनी कौम का हक मारोगे, अगर आप अपने रिश्तेदारों का हक मारोगे, अगर आप किसी तरह से किसी मुसलमान पर या किसी इंसान पर अन्याय अत्याचार करोगे, बर्बरियत करोगे, तो ऐसी सूरत में आप पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। हकीकत में भारत देश में भी यही हुआ है मुसलमानों के साथ। अगर आपको हमारी बात कड़वी लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग अपने दिल का, अपने जमीर का मुशाहिदा कर ले। जो लोग नाइंसाफी करते हैं, जो लोग दूसरों का हक मारते हैं, जो लोग दूसरों के हक में यहाँ पर दखल अंदाजी करते हैं, ऐसा ही मामला आज हमें देखने को मिला है वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, जहां पर वक्फ बोर्ड की जानिब से जिन इनामदारों को, जिन मुस्तहिकों को उनके जगह के सर्टिफिकेट मिलना थे, यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी जिस तरह से यहाँ पर उन लोगों को अपने सर्टिफिकेट्स देने के लिए टालम टोली करते हैं, उन्होंने आज तक ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं दिए हैं जिन लोगों की वो जमीनात है, जिन लोगों के नाम पर वो जमीनात है। हमारे साथ में हबीब भाई है जो किसान है और ये वक्फ बोर्ड के वक्फ बोर्ड से दुखे हुए व्यक्ति है। इनकी 8 पीढ़ियों से नाम इनके आबा व अजदाद के जिस जमीन को लेकर है, 8 पीढ़ियां हैं उनकी, जो इनके 8 पीढ़ियों से जो सिलसिला चलता आ रहा है वक्फ बोर्ड में इनामी जमीनात को लेकर, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से उन्हें किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज परभनी आज तक के स्टूडियो में वो आए और उन्होंने हकीकत में जो बात कही है वो दिल को छू जाने वाली बात है। ऐसे कई हजार मुसलमान हैं जिनकी जमीनात तो उनके पास है, लेकिन उनके पास में वक्फ बोर्ड ने उन्हें इख्तियारात दिए हुए नहीं है। जब वक्फ बोर्ड ने इन लोगों को इनके इख्तियारात दिए हुए नहीं, इनके सर्टिफिकेट इनके पास में मौजूद नहीं है। कुछ इनामदार भी ऐसे हैं जिनके इनामी सर्टिफिकेट उन्हें देना जरूरी था, लेकिन वही मामला वक्फ बोर्ड के साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया है, जो इन्होंने उन मुस्तहिक लोगों के, उन मुस्तहिक इनामदारों के, उन मुस्तहिक हकदारों के साथ में किया है। हमारे साथ में हबीब भाई है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इनके
इनामी जमीन को लेकर इन्होंने दी है। इनके आबा व अजदाद को जिस तरह से इनाम में जो जमीन मिली थी, उनका इनामी हक उन्हें आज तक क्यों नहीं मिला और उन्होंने किस तरह से यहाँ पर कोशिश की है, जद्दोजहद की है, हमारा हक हमें मिल जाए इस बात को लेकर। वालेकुम, मेरा नाम शेख हबीब शेख अलाउद्दीन। ये मेड्रो जो चढ़ा वक्फ का और मेरी ज़मीन है इनामी भोगाव देवी तालुका जिंतूर जिला परभनी। 2023 में मैंने इसके लिए विरासत में तहसील में प्रस्ताव दाखिल किया था। 2024 तक वहाँ पे मेरा चला तहसीलदार के साथ। तहसीलदार ने SDM सेलू को ये मामला वहाँ पे भेज दिया और अभी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और मैं वक्फ बोर्ड में भी बार बार गया कि मेरे को मुतवली प्रमाण पत्र दो, इनामदार का दो, मगर कुछ नहीं फर्क पड़ा। परभनी के वक्फ बोर्ड में भी नहीं पड़ा। खाली चक्रा मारो, उनके सूरतों को देखो, बातें करो। उन्होंने बोलते औरंगाबाद को जाओ, औरंगाबाद बोलते यहाँ नहीं होता, हैदराबाद को जाओ, ऐसे बातें वक्फ बोर्ड करते। इसलिए कहीं ना कहीं अल्लाह को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसलिए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो आया है इसी कारण आया है। कहीं ना कहीं मुसलमानों का दिल दुखा इसके अंदर, इनकी प्रॉपर्टी, इनके इनामी जमीनात। आज मेरे पास 8 पीढ़ी तक का रिकॉर्ड है। मैंने मेरे नाम की विरासत करने के लिए ये जिंतूर तहसीलदार के पास भी डाला हुआ था, वहां से भी अभी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने SDM के पास रवाना किए और मैं वक्फ बोर्ड में भी गया था कि भाई मेरे को एक मुतवली नहीं तो एक इनामदार का पत्र दो बोल के, तुम वहां भी नहीं मिला, औरंगाबाद में भी नहीं मिला। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी घोर चूक है। घोर चूक होने के कारण इस शासन ने अमेंडमेंट बिल जो लाया है कि भाई छोटे मोटे जो मुसलमान है इनका हम फायदा करेंगे। अब देखेंगे शासन कितना करता फायदा, क्योंकि शासन और वक्फ बोर्ड ये दोनों एक दूसरे के आंख पे रखेड़ रहे। इन्हें बोला, वक्फ बोर्ड को बोलो हम तुम्हारी जमीन तुम्हारा विरासत करके देते, वहां से इनामदार पत्र लाओ, नहीं तो मुतवली प्रमाण पत्र लाओ। और वक्फ बोर्ड क्या बोला, औरंगाबाद को जाओ। यूं ऐसा घुमा रहे, बेजार कर रहे लोगों को। शासन भी बेजार कर रहा, वक्फ बोर्ड भी बेजार कर रहा। 2023 से मेरा प्रकरण चल रहा, अभी सेलू को मैटर चले गया हो, ये कागज देना, वो कागज देना आ रहा, सब डॉक्यूमेंट है मेरे पास। 9394 की नक्कल है, 712 है, गैजेट है, रजिस्ट्रेशन है, मेरे 8 पीढ़ी तक का रिकॉर्ड है। मेरे पास डॉक्यूमेंट की फाइल मेरे पास है, इसके अंदर पूरे टोटल डॉक्यूमेंट है इसमें। हालांकि मोडी भाषा का भी मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड है। मेरे बाप दादा पीढ़ी ना पीढ़ी के रिकॉर्ड है, 8 पीढ़ी तक का रिकॉर्ड है मेरा इसमें। फिर भी वक्फ बोर्ड को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना शासन को समझ में आ रहा। तहसीलदार के पास भी डॉक्यूमेंट गए हुए, औरंगाबाद को भी डॉक्यूमेंट गए हुए, परभनी जिला वक्फ बोर्ड को भी डॉक्यूमेंट गए वाले है। फिर अब किसको देने डॉक्यूमेंट? अभी क्या राज्यपाल के पास भेजू, क्या राष्ट्रपति के पास भेजू? अब मेरा तो एक दिल बोल रहा कि भाई राष्ट्रपति के पास डॉक्यूमेंट भेज देना, अब दूसरे से पर्याय नहीं। अब क्या है देखेंगे, अब जिला कलेक्टर क्या, जिला कलेक्टर उसको इन्वॉल्व करे वाला अंदर, कलेक्टर साहब क्या डॉक्यूमेंट लेके भेजते, ये निर्णय लेते इसको देख के। ये बिल जो है तो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ घुमा रहे आप, ये और कितना घुमेगा कलेक्टर, फिर वक्फ बोर्ड घूमेगा। कहीं ना कहीं ये बिल कैंसिल होने को चाहिए। और जिसके जमीन इनामी है, जो मुस्लिम है, उनको मिलना चाहिए। बस दूसरा क्या बोलने वाले किसान। अब यहाँ 500 रुपये दे के काम नहीं कर रहे। अब ये अधिकारी जो है, हर किसान की बात चढ़ी, हर किसान परेशान है। वक्फ बोर्ड का किसान रहो क्या वैयक्तिक किसान रहो, हर किसान परेशान है। जो भी कर्मचारी, इनको 1000 रुपये देता मैं कैसे मजदूरी ला करके मैं मेहनत करके ला के दूंगा। इन्होंने खेत में आके काम करना, जब समझ में आएगा लोगों की कि मेहनत कितनी खेत में करना पड़ती। और उसके पीछे बोले वाले ये बिल ला, वो बिल ला, अमेंडमेंट ला। क्या अमेंडमेंट लेंगे, क्या करेंगे? शेतकरियों के नुकसान आते इसके अंदर। माइनॉरिटी की जो मुस्लिम गरीब पसमानदा मजहब है, जो भी इनकी तादाद है इनामदारों की है, जैसे कि और कोई है समझो तबका, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। अगर पहली बार आप हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के
परभनी जिला प्रतिनिधि समीर खान पठान, महबूब खान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। अगर आप ये न्यूज देख रहे हैं और आप हमारे न्यूज से सहमत है तो ऐसी सूरत में कमेंट्स बॉक्स में आपका जो भी आंसर है वो जरूर दे। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी।
बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 88302669। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।